देखिए छात्रों, आज आप लोग हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर सिलेबस में रिओर्डिंग वर्ड्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रिओर्डिंग वर्ड्स। तो ये हाई स्कूल इंग्लिश में 2 नंबर का आता है रिओर्डिंग वर्ड्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है समझ लो, आसानी से समझ जाओगे। रिओर्डिंग वर्ड्स माने होता है पुनर्व्यवस्थित करना। रिओर्डिंग वर्ड माने पुनर्व्यवस्थित करना, यानी कि इसमें होता क्या है ये समझ लो पहले। इसमें कुछ शब्द दिए जाएंगे, एक सेंटेंस के ही वो शब्द होंगे, लेकिन वो सही क्रम में नहीं होंगे। बिखरे हुए शब्द दिए जाएंगे, उनको आपको पुनर्व्यवस्थित करना है। इसका अर्थ ही है पुनर्व्यवस्थित करना, रिओर्डिंग वर्ड्स, तो शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करना। तो उन शब्दों को तुम्हें क्या करना है? पुनर्व्यवस्थित करना है, एक ऐसे क्रम में लगा के, एक सार्थक क्रम में सेट करना है कि सार्थक सेंटेंस बन जाए। वो जो शब्द दिए होंगे वो सही क्रम में नहीं होंगे। ठीक है, कहीं पे सब्जेक्ट होगा, कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा, कहीं पे मैन वर्ब, पूरा बिखरा हुआ सेंटेंस दिया होगा, उसे आपको पुनर्व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसे कैसे पुनर्व्यवस्थित करेंगे, कैसे सेट करेंगे रिओर्डिंग वर्ड समझ लीजिए। आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ट्रांसलेशन टेंस का तो ज्ञान आपको होगा ही, लेकिन फिर भी यदि नहीं है तो आप लोग ये समझिए, ऊपर अभी नीचे जो 4 स्टेप्स के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो कायदे से देखना है इस वीडियो को, समझ जाओगे, कायदे से पढ़ना। ठीक है, तो देखिए पहली स्टेप क्या है। जो भी शब्द आपको दिए जाएंगे तो उनमें आपको देखना पड़ेगा, यदि दिए गए शब्दों में कोई नेगेटिव शब्द दिया हो, यानी कि कुछ शब्द दिए गए आपको और उसमें आपको देखना है कोई नेगेटिव शब्द तो नहीं आया, यानी कि नॉट या नो ऐसे शब्द तो नहीं आए। जैसे कि नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया, देखो, गो राम नॉट डज टू कानपुर। देखने से ही पता चल रहा होगा, गो राम नॉट डज टू कानपुर, ये कोई सार्थक क्रम नहीं, सार्थक सेंटेंस नहीं बन रहा है। लेकिन इन शब्दों में देखिए क्या नॉट दिया गया है, नेगेटिव शब्द दिया गया है, तो नेगेटिव शब्द दिया गया है, देखो इसमें नॉट दिया गया है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? यदि दिए गए शब्दों में कोई नेगेटिव शब्द दिया हो तो उसे हम कैसे सेट करेंगे, कैसे रिओर्डिंग वर्ड्स करेंगे? तो देखो, सबसे पहले हमें लगाना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद मैन वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर। अदर मतलब जो कुछ भी बचता है वो सब बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारा क्या था? गो राम नॉट डज टू कानपुर। तो इसमें देखो हमें कैसे सेट करना है। सबसे पहले हमें क्या लगाना होता था? ऊपर देखो फार्मूला जो दिया गया उसमें देखो क्या लगाना, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो गो राम नॉट डज टू कानपुर, इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम। तो सबसे पहले हमने नीचे देखो लिख दिया है राम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? डज। तो सबसे पहले उसके बाद राम के बाद हमने लिख दिया डज। इसके बाद क्या लगाना है हमें? नॉट। तो हमने डज के बाद नॉट लगा दिया। फिर नॉट के बाद हमें ऊपर देखो क्या लगाना है? मैन वर्ब। तो मैन वर्ब गो है, इसमें गो लगा दी। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, तो कानपुर लगाएंगे इसको, और टू जो दिया गया टू से हम जोड़ेंगे कानपुर को, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा राम डज नॉट गो टू कानपुर, यानी कि राम कानपुर नहीं जाता है। ये एक सार्थक सेंटेंस बन गया। ठीक है, इससे पहले जो लिखा था गो राम नॉट डज टू कानपुर, ये एक सार्थक सेंटेंस नहीं है, इससे सही अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, और अदर में क्या है? अदर कुछ इसमें दिया नहीं गया इस सेंटेंस में, तो नहीं लगाएंगे। तो समझ गए ना? इसी तरीके से आगे की जो 3 स्टेप्स हैं उसको भी हम समझाएंगे, केवल फार्मूला समझाएंगे, करना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो समझिए पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप देखो क्या है। यदि वाक्य में कोई इंट्रोगेटिव शब्द दिया हो, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हाई इत्यादि। ठीक है, तो अब दूसरी स्टेप देखिए, यदि उसमें जो भी शब्द दिए गए हैं उन शब्दों में आपको देखना है कि इसमें कहीं इंट्रोगेटिव शब्द तो नहीं आया है, प्रश्नवाचक शब्द तो नहीं आया है। व्हाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, व्हाई या अदर और भी कई शब्द हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम कैसे बनाएंगे? यदि दिया गया है तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद यदि नॉट दिया गया है तो नॉट लगाएंगे, नहीं दिया गया तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर, यानी कि दूसरी जो भी दिया गया वो लगाएंगे। तो अब समझ में आया कि नहीं? इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसमें से जैसे कि नॉट है, यदि नहीं दिया गया तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरी स्टेप समझ में आई कि नहीं? अब अगली स्टेप देखो क्या है। यदि दिए गए शब्दों में ना तो नेगेटिव और ना ही इंट्रोगेटिव शब्द दिए हो, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हो। ठीक है, अब आप देखेंगे शब्दों में कि यदि उसमें नेगेटिव शब्द भी नहीं दिखाई दे रहा है और इंट्रोगेटिव शब्द भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? लेकिन उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ मेन नोट्स करना।
कि कभी कभी इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएं या पॉजिटिव बनाएं। तो उसमें यही आपको देखना पड़ेगा कि यदि उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है तो हम उसको इंट्रोगेटिव ही बनाएंगे। ठीक है, तो उसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर यदि नॉट दिया गया तो नॉट लिखेंगे, नहीं दिया गया तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। अदर मतलब जो भी दूसरा कुछ हो। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो आया समझ में। ये बहुत नोट करना आप लोग कि यदि नेगेटिव वर्ड्स भी नहीं है उसमें, इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे कि पॉजिटिव बनाएंगे कि इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो उसमें यही चीज़ नोट करना है कि उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है तो हम उसको इंट्रोगेटिव ही बनाएंगे। ठीक है, अब अगली एक स्टेप क्या है, देखो, यदि शब्दों में ना तो नेगेटिव और ना ही इंट्रोगेटिव शब्द दिए हों लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर फुल स्टॉप लगाओ, यानी कि अब आपको देखना है जो शब्द दिए गए, बिखरे हुए शब्द दिए गए, उनमें ना तो नेगेटिव वर्ड्स मिल रहा है आपको, ना इंट्रोगेटिव वर्ड्स मिल रहा है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं मिल रहा है। तो जब ये कुछ भी नहीं होगा तो फुल स्टॉप तो लगा ही होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, जब प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं है, प्रश्नवाचक शब्द भी नहीं है और नेगेटिव शब्द भी नहीं है, तो फिर सेंटेंस कैसा होता है ये तो आप लोगों को पता ही है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है। अब अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसको हम कैसे बनाते हैं, उसका सही क्रम क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यही उसका सार्थक क्रम है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम उसको बनाएंगे। और जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती, उसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस लगा होगा, बहुवचन होगा तो कुछ भी नहीं लगा होगा। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो इसको नोट्स करना आप लोग, और जो भी ना समझ में आए उसको हमें नीचे चैटिंग के माध्यम से बताना, फिर से समझाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों के ये रिकॉर्डिंग वर्ड्स के 2 नंबर कंफर्म मानिए, बस कायदे से पढ़ लो इसे। ठीक है।